और हम अपना जूम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की डेट है 16 जून 2026 और हमारा टॉपिक चल रहा है डर के खिलाफ की लड़ाई। डर पर जीत पाना। उसमें भी जो हमारा टॉपिक अभी बहुत सारे कवर हुए हैं। एंड कल जो टॉपिक चल रहा था, कौन सा टॉपिक चल रहा था जिसको याद है? कोई भी सुनते नहीं है बराबर। हाँ, फोबिया का कवर हो गया था हमारा। कल था हम बुढ़ापे के लिए बहुत सारी चीजें जमा करके रखते हैं, सोना चांदी प्रॉपर्टी, ये सारी, ताकि बुढ़ापे में काम आए। तो उसके ऊपर कल हमारा डिस्कशन चला एंड पता चला कि ये सोना चांदी प्रॉपर्टी घर ये सारे विनाशी कमाई है। ये जरूरी नहीं है कि हमें आखिरी वक्त में काम आए। जो अगर काम आता है हमारे श्रेष्ठ कर्म काम आते हैं, हमारे पुण्य कर्म हमारे काम आते हैं आखिरी समय में। ये कल हमने बहुत क्लियरली डिस्कस किया। क्या उसको लेके किसी को भी कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट और भी कुछ शेयरिंग है, करना है? ठीक है। वैष्णवी बहन ज्वाइन हुए हैं क्या? जी दीदी। ओम शांति। या ओम शांति। वैष्णवी बहन, आपको काफी दिनों से कोई डर के बारे में पूछना था, आपको हर वक्त में रोक देती थी। आज आपके ही इससे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी तक के जितने भी हैं हमने कवर कर लिए। फिर नया वाला डर लेने के पहले आपका जो है वो हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। हाँ थैंक यू जी। दीदी। दीदी वो जनरली इंडियन फैमिलीज में भगवान जी को लेके वो मन में डर नहीं बिठा देते हैं, पाप चढ़ेगा, ऐसे नहीं करोगे तो पाप हाँ। चढ़ेगा, पूजा नहीं करोगे तो पाप चढ़ेगा, गलती हो गई तो पाप चढ़ेगा, काइंड ऑफ थिंग। एंड सेकंड, मेरा जो मेजरली था वो था मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर छुआछूत हो जाती है ना तो उससे भयंकर डरा के रखते हैं। और स्पेशली जो नवरात्रि वाला टाइम पीरियड रहता है ना, वो उसमें तो कहते हैं कि मतलब अगर जरा सा भी कुछ हो गया ना तो माता रानी पागल करके छोड़ देती है। मेरे यहाँ ऐसा बोला जाता है। एंड वो मतलब देर वर सर्टेन टाइम्स कि आपने मतलब घर पे कोई नहीं है, आपको चलता भी नहीं है, और फिर क्या कहते हैं ना पीने का पानी भर के रखा है, ना हाथ पैर धोने के लिए पानी निकाल के रखा है, तो फिर कैसे करेगा इंसान? सो समवेयर मुझे इसका बहुत ज्यादा फियर अंदर ही अंदर लगता है। समटाइम्स ऐसे मतलब जैसे कोई भी ऊपर नीचे वाली सिचुएशन आती है कि आप थोड़ा भी सफर कर रहे हो ना तो इट फील्स कि अरे कहीं इस वजह से तो नहीं हो रहा, वो वाली चीज। यस, वेरी नाइस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज के जमाने में इतनी जागरूकता आ गई है इसको लेकर। वैष्णव बहन पीरियड्स के बारे में पूछ रही है कि पीरियड्स में लोग पूजा घर में जाने नहीं देते, किचन में जाने नहीं देते हैं। बहुत सारे घर में ये नियम आज भी चल रहा है। उसको परहेज करने बोलते हैं कि किचन में उनके हाथ का खाना नहीं खाना है, किचन में पीने के पानी के पास छूना नहीं है, खाना नहीं बनाना, वो कहीं पे भी ऐसे हाथ नहीं लगा सकती, पूजा के घर में नहीं जाना है, उनके लिए अलग ही एक जगह बनाई रहती है, वहीं पे बैठे रहना है। और आज भी ये चलता है। मैंने भी बहुत लोगों के घर में ये देखा है, अभी अभी फिलहाल में भी। इवन आफ्टर डिलीवरी वाले जो 40 डेज है ना, उसमें भी ऐसा ही रहता है। उनके घर का पानी भी नहीं पीते हैं लोग। अभी मैं गई हूँ, मेरी बेटी बहन की बेटी के यहाँ पे डिलीवरी के लिए मैं आई हुई हूँ। तो उनके यहाँ पे एक क्लीनिंग के लिए आती है हाउस हेल्प, उसको वो सूतक बोलती है। बोले इस घर का मैं पानी पी, उसको उस दिन बहुत चक्कर आ रहे थे, उपवास रखा था उसने, तो मैं उसको पानी दे रही थी। बोले नहीं दीदी मैं पानी नहीं पी सकती हूँ। मैं बोला क्यों, निरंजला है क्या? मतलब उसने उपवास जो बिना जल के भी रखा है। तो बोले नहीं इस घर का नहीं चलेगा। मैं बोला क्या इस घर में कौन सा दोष है? तो बोले नहीं दीदी यहाँ पे डिलीवरी हुई है तो इसको सूतक माना जाता है, इस सूतक में हम पानी नहीं, उस घर का पानी भी नहीं पीते हैं। तो सूतक किसी के घर पे मौत होती है वो सूतक माना जाता है, डिलीवरी होती है तो सूतक माना जाता है, एंड पीरियड अगर चल रहा है तो सूतक माना जाता है। सूतक यानी छूना नहीं, वहाँ की कोई भी चीज को छुआ नहीं जाता है, खाया नहीं जाता है, पिया नहीं जाता है। इस तरह से सूतक बोला जाता है इसको। तो क्या वाकई में ये सब करने से कुछ भला होता है क्या? उस
उसी के ऊपर हमारा डिस्कशन चलेगा। आज पहले तो लेंगे हम पीरियड्स के लिए। हाँ? बहुत स्पेशली ब्राह्मण के घर अगर देखेंगे तो वहाँ पे तो बहुत ज्यादा चलता है। ब्राह्मणों के घर पे पीरियड्स अगर आए तो उनको अलग बिठाया जाता है, उन औरतों को। मेरा तो क्वेश्चन सभी के लिए है ये, क्यों पीरियड्स में ही औरतों को अलग बिठाया जाता है? वो ऐसे कौन सा पाप कर रही है? उनको पाप वो ऐसे जैसे बता रहे कि वो एक पाप है। उनको मंदिर में पूजा नहीं करने देते, खाना नहीं बनाने देते, उनके हाथ का खाया भी नहीं जाता है, उनको पानी हाथ छूना भी नहीं कहीं पे भी। ये कौन सा पाप है? एक्चुअली पीरियड्स आना एक सौभाग्य की बात है, एक अच्छी बात है, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन साइकिल के लिए शरीर तैयार हो रहा है उसके लिए। वो कहीं ना कहीं दुनिया के नियमों का पालन कर रही हुआ जा रहा है, तो उसको सूतक में मतलब उसको अछूत या इस तरह से क्यों रखा जाता है? ये भी सिर्फ हमारे हिंदू धर्म में ही है माना जाता, बाकी के धर्मों में फिर पाप क्यों नहीं लगता है? जो भी धर्म अगर मान रहे हैं तो उन्हीं के ऊपर पाप क्यों चढ़ता है? बाकी के जो धर्म नहीं मानते, बाकी के देशों में ये सब चीजें नहीं मानते, उनको क्यों पाप नहीं चढ़ता? क्या ये पाप चढ़ने के लिए भेदभाव हुआ जाता है? ये मेरे को बहुत क्वेश्चन होता है। तो इसके लिए भी मैंने बहुत लोगों को क्वेश्चन किया है इस मामले में, जो भी मानते हैं उनके पास कोई क्वेश्चन नहीं था। एक मिनट। हाँ, उनके पास इसका कोई आंसर नहीं था कि क्यों। पहले के जमाने में ये एक्चुअली ये रूढ़ी किसी ने बनाई है। रूढ़ी बोले मतलब रिवाज। ये कोई भगवान ने बनाया हुआ या ये कुदरत ने बनाया हुआ नहीं है, ये इंसानों का बनाया हुआ रिवाज है। पहले के जमाने में बहुत मेहनत के काम हुआ करते थे, घर के काम संभालना, मतलब दूर दूर जाके पानी ले आना, घर में चूल्हे पे अग्नि जलाकर चूल्हे के ऊपर खाना बनाना। इलेक्ट्रिसिटी नहीं था तो गेहूं भी हाथ से पीसना, सवेरे 3 बजे उठ के वहां से शुरू होता था, तो औरतें बहुत थक जाती थी। अब पीरियड्स के वक्त में जैसे वो खून बहता है, उस वजह से थोड़ी वीकनेस भी आती थी, तो ऐसे वक्त में उनको चक्कर आते थे, ये आते थे, तो इसलिए दूर जाएंगे, पानी भर के लाएंगे, धूप में जाना, इसमें तो कई चक्कर आके गिर न जाए, कुछ हो न जाए, तो इसलिए उनको मना किया जाता था। घर में भी इतने लोगों का खाना बनाना, तो उनको वो 4 दिन आराम मिलना चाहिए, इसलिए ये टोटका बोलते हैं ना, एक सोल्यूशन कि उसको 4 दिन आराम मिल जाए वो औरत को। बाकी की पूरी जिंदगी तो करना ही है, तो महीने के ये 4 दिन उससे आराम मिले, वो अपने आप को, शरीर को आराम दे पाए, इसलिए उसको अलग रखा जाता था कि तू आराम कर, तेरे को बैठे बैठे खिलाया जाएगा। मगर यही फायदा उठाया किसने? मर्दों ने। मैं क्यों बोलती हूँ मर्दों ने? क्योंकि वहाँ पे अगर आराम ही करना है तो तुमको इस तरह से तो शास्त्री से तो मिलेगा नहीं। दो औरतों के झगड़ों में कहीं ना कहीं तो किसी और का फायदा होना ही चाहिए ना। तो पहले के जमाने में ऐसा किया करते थे, तो अगर अलग ही रहना है, उनको अलग ही करना है ना, तो फिर उनको पूजा घर में भी अलाउड नहीं है, फिर किचन में भी अलाउड नहीं है, सिर्फ इधर ही आराम ही करना है। तो फिर ये मेन जो चीजें होती थी वो मान का काम रहता था। कौन सा? पूजा घर में पूजा करना, ये मान का, सम्मान का काम है। फिर घर में खाना बनाना, इस सम्मान मान का काम है, तो उनको उस जगह पे भी अलाउ नहीं करना है, और ऐसे करके उनको अलग ही कर दिया। फिर डर बिठाना, कोई लोग नहीं मानते थे इस चीज को, तो उनके मन में डर बिठाना है। फिर भगवान का डर कि तुम ऐसा करोगे तो भगवान तुम्हारा तकलीफ पहुंचाएगा, उसको बहुत गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, क्रोध में तुम्हें श्राप दिया जाएगा। तो बेचारी छोटी बच्ची डर जाती थी, डर की वजह से वो एक कोने में दुबक के बैठ जाए। शादी से पहले ही ये रिप्रोडक्शन साइकिल का ये पीरियड्स तो चालू हो ही जाते थे, शादी के बाद में तो और ज्यादा होने लग गया।
फिर तो किचन में भी नहीं जाना है। पहले तो पूजा घर तक की ही बात रहती थी, फिर तो किचन में भी नहीं जाना है। तो वहाँ पे किचन में तो सास का राज ना वही करेगी, वही चलना है वहाँ पर उसको। वहाँ पे भी ना फिर बंधन डालना। फिर क्या हुआ, शादी के बाद में उनको कपड़े धोने को चल जाएगा, बर्तन धोना चल जाएगा, मक्खू धो के पानी पीने के लिए नहीं चलेगा, खाना बनाना नहीं चलेगा, मगर वही खाए हुए बर्तन धोकर वापस से वो लोग रीयूज कर सकते हैं उसको। तो इस तरह से ना सास का सासुगिरी बोलते हैं ना, सास पना दिखने लग गया। तो ये जो रूढ़ियां चालू हुई, कहीं न कहीं वो रूढ़ी जो आराम के लिए थी, वो आराम के बदले में उसको श्राप की तरह बन गई है। और आज भी वो चलते आ रहा है, मगर एक्चुअली कुदरत ने ये साइन दिया है, ये एक सिग्नल है कि एक लेडी जो है, एक लड़की जो है एक एडल्ट ग्रुप में आ गई है, वो एक साइन होती है। दूसरा होता है कि मंथली साइकिल होती है, जहाँ रिप्रोडक्शन के लिए जहाँ रिप्रोडक्शन के लिए वो शरीर तैयार हो रहा है, उसकी वो साइन है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कोई पाप चढ़ता नहीं है। जिस तरह से तुम खाना खाते हो, तुम मोशन पास करने जाते हो, यूरिन पास करने जाते हो, ये डेली होता है इसके लिए, और ये मेल एंड फीमेल दोनों में होता है, इसके लिए उसको पाप नहीं गिना जाता। मगर ये चीज सिर्फ फीमेल में होती है। पीरियड्स आना सिर्फ फीमेल में होती है, एंड मंथ में 4 ही दिन होती है। तो वो मंथ में 4 दिन ही होती है, इसलिए उसको पाप माना गया है। वो कहीं न कहीं उसको दबाव में लेके आने के लिए, ठीक है। तो इससे ना कोई पाप लगता है, ना किसी को कुछ है। पीरियड में तो मैं तो भगवान का नाम भी लेती हूँ, कुछ भी मैं पूजा घर में हो, कुछ भी हो, क्योंकि मैं अकेली थी घर में, न्यूक्लियर फैमिली, कौन करेगा घर में। मेरा घर पहले तो था, स्टार्ट में मेरी भी शादी हुई 2 दिन किया, ठीक है करना है करो, मैं तो आराम से बैठ गई। और फिर कितने लोगों का करना, इतने सब आने जाने वाले सबका नहीं होता है। फिर बोलते तुम ये काम कर लो, वो काम कर लो, तो मेरा क्वेश्चन हो गया फिर वहीं पे, क्योंकि मेरे मैके में ये माना नहीं जाता था। मेरी मम्मी थोड़ी ब्रॉड माइंडेड थी, एंड आज के जमाने के साथ चलने वाली थी, तो वो तो बोली कि मैं ये सब नहीं मानती हूँ। मगर मेरे ससुराल में पहले तो 1 महीना ये किया, फिर मैंने बोला अगर ये है तो फिर ये भी काम नहीं होना चाहिए, वो भी काम नहीं होना चाहिए। फिर वो काम चलेंगे तो मेरे हाथ से नहीं, हम वो धोकर ले लेंगे। और फिर धोकर लेना है तो पूरा ही धोकर ले लो, आधा अधूरा धोके क्यों लेना है। तो मेरे क्वेश्चन बहुत होते थे, कुछ भी अगर पालना है पहले से ही है। फिर वहाँ पे भी मेरी सास ने फिर बोला कि ठीक है भाई, तुम नहीं मानते हो तो करो जो करना है, एंड छूट दे दी हमको। एंड मैंने उस वक्त भी नहीं माना। फिर मंदिर की पूजा भी करनी रहती थी, ये भी कोई नहीं था करने वाला, मेरे को ही सफाई करनी थी। तो रोज दिया भी लगाती थी, पीरियड में दिया भी लगाना, उनकी सफाई भी करनी, सब भक्ति में थी मैं। उस दिन उपास भी आता था तो उपास भी रखती थी, फास्टिंग भी रख लेती थी, सब कुछ किया मैंने उसमें, मगर आज तक मेरे को उसका कोई भी पाप नहीं लगा। तो जो भी डरते हैं ना इसको लेकर कि इससे पाप लगेगा या क्या लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। कुदरत पे भरोसा करो, मेरे कहे पे भरोसा करो, एंड छोड़ दो, दिमाग से ये डर निकाल दो कि ये करने से पाप लगेगा करके, ठीक है। किसी को कुछ क्वेश्चन इसको लेके? क्लियर है ना वैष्णवी बहन? हाँ दीदी, सेम गोज विद द बुक्स ना, कि जो हॉली बुक्स रहती है जैसे श्रीमद् भगवत गीता हो गई, तो उसको भी बोला जाता है कि नहीं सुना सेक्स नहीं है वगैरह। हाँ, और फिर जो ग्रंथ कुछ भी वगैरह होते हैं ना, पे अलाउ घर पे बहुत ऐसे बोल बोल के इतना डरा देते हैं ये लोग कि मतलब ऐसे वो गलती से एक आम बुक की तरह बुक है, कुछ भी नहीं है। वर्ड्स की तरह वर्ड्स लिखे हुए हैं, भाव मन में है, बुक में नहीं हाँ है ना। कोई महामंत्र लिखा हुआ है या गणेश का फोटो बना के रखा है या शिव का फोटो बना के रखा है, तो वो बहुत पूज्य बुक हो गई क्योंकि शिव का फोटो है उसमें, इसके लिए नहीं। वो आम बुक ही है, आम फोटो ही है। भाव कहाँ होना चाहिए? मन के अंदर। मन में भाव नहीं है और बुक में वो बुक सामने रखा है और किसी का कोई सम्मान नहीं करे, कोई रिस्पेक्ट नहीं है,
तो उस बुक में भी वो पूजा करते, कोई फायदा नहीं, वो मंत्र रख के या कुछ भी, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। ठीक है। जी दीदी, थैंक यू सो मच। दूसरा वो सूतक बोला जाता है ना, किसी के घर में मौत होती है या किसी के घर में न्यूबॉर्न बेबी होता है तो 40 दिन का सूतक मानते हैं। वो भी है, सूतक में नहीं, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कोई पाप नहीं चढ़ता, कोई भूत प्रेत नहीं। जैसे सूतक, और जिसके घर में मौत हुई उसके घर में लोग नहीं खाना खाते हैं, भूत प्रेत पीछे लग जाएंगे। जहाँ तक मैंने सुना है, मुझे भी नहीं पता है कि सूतक क्यों मानते हैं, कि क्यों नहीं खाया जाता उनके घर का खाना, मुझे नहीं पता है आज तक। मैंने बहुत लोगों को पूछा, वो सब यही बोलते कि पहले से ही रिवाज होते आया है, वो रूढ़िया में चल रहा है तो चला रहे हैं हम लोग, किसी ने कोई क्वेश्चन किया ही नहीं। हमारी मम्मी ने बोला या हमारी सास ने बोला तो हम भी वही करते आए, इस तरह से। मगर उसमें कोई भी तथ्य नहीं है, कोई भी सच्चाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, ये सब मनगढ़ंत अपनी रिवाज चला आ रहा है। ठीक है। या और किसी को कुछ क्वेश्चन इन सबको लेके? ठीक है वैष्णव बहन, और कुछ है आपका फियर? दीदी एक और मेजर था, अच्छा क्वेश्चन था बट अभी मेरे दिमाग से स्किप हो गया है, तो जब मुझे आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में कभी पूछ लूंगी। ओके। हाँ, और किसी को कुछ कुछ कोई और डर के बारे में पूछना है या जानना है, समझना है, ये जितना अभी तक हमने डिस्कस किया उसके बारे में? ठीक है, तो हमारा हाँ, सबसे प्यारा चैप्टर लेते हैं, प्यारा डर। हाँ, जो आज मूल्यों को लेकर भी, हाँ, हमारे यज्ञ में भी इस डर के बारे में बहुत बातें चलती रहती है। मूल्यों में भी ऐसे बाबा ने कहा इस तरह से, हाँ, बहुत बार हाँ, बातें चलती रहती है। वो कौन सी है? भूत प्रेत, हाँ, 5 महाभूत घुस जाएंगे आखिरी समय में। हाँ, बहुत सारी आत्माएं एक एक के शरीर में घुस जाएंगी। हाँ, मुरली में भी आया है, ऐसे बोला है ना? कौन कौन इसमें मानता है आज? अपने यहाँ पे सुनने वालों में से कोई मानता है इन सब चीजों में? डरता है अभी भी कोई भूत हाँ प्रेत से? दीदी। कौन डर रहा है? वैष्णवी बहन? हाँ। वेरी नाइस। आप नए हो, अभी तक आपने सुना नहीं है, इसके लिए। बाकी ये सारे चुप बैठे हैं, तो चलो जो चुप बैठे हैं बताओ मुझे, क्या है ये भूत प्रेत, और क्या है कुदरत का नियम, और क्या कुदरत इजाजत देती है किसी के भी शरीर में घुसने के लिए? कौन बताएगा? शांति दीदी। दीदी एक एक करके, एक एक करके। दीदी कोई भूत प्रेत नहीं घुसता है अंदर। हम्म, जब मरने का टाइम होता है तो वो अपनी जो सारे जीवन में गलतियां की है ना, वो उनको दिख। यस, बहुत अच्छी बात बताई राजीव, वेरी नाइस। हालांकि थैंक यू मैं राजीव। मुझे नहीं, पर लगता है, देखने से उनको लगता है कि वो गलतियों का उनको एहसास हो रहा है। जैसे कोई माफी यस मांगता है, कोई कुछ करता है। यस, वेरी बाकी भूत प्रेत तो सबको अपना शरीर, मतलब हर आत्मा को अपना अपना शरीर है, नाइस। तो निकलने के बाद वो अपना नया शरीर लेगी, पुराना क्यों लेगी किसी का कोई। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लॉजिकली आंसर दिया आपने। थैंक यू राजीव। यस वीना।